सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो MHT CET के पूरे सिलेबस में है, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम एनालाइज करते हुए पढ़ाई करने को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, स्पीड से काम होता है। 5 से 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, डिफिकल्टी लेवल वाइज मॉडरेट होते हैं। फायदा है कि थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में इसको देखा हुआ होता है। तो अगर 2021 से बात करें 62 क्वेश्चंस, 2022 में 55 क्वेश्चंस, 2023 में 62 क्वेश्चंस, 24 में 89 क्वेश्चंस, 2025 के 74 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन का वेटेज आप गेस कर चुके होंगे। वेक्टर्स की बात चल रही है, हर चीज जो रिक्वायर्ड है इस चैप्टर करने की वो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे MHT CET के पूरे सिलेबस में है, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। राइट, उस चैप्टर को एनालाइज करेंगे, पता करेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह मैं स्कोर कर सकता हूँ। हर चीज जो रिक्वायर्ड है इस चैप्टर करने की वो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो चैप्टर का नाम आप गेस कर चुके होंगे, वेक्टर्स की बात चल रही है। वेक्टर्स MHT CET में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सही सुना है आपने। अगर आपके दिमाग में कोई और चैप्टर का नाम चल रहा था, इंटीग्रेशन का या किसी और का, वेक्टर्स ने बाजी मारी है। और वेक्टर्स पे क्वेश्चंस जो आते हैं सब एनालाइज करेंगे। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, अगर हम एनालाइज करते हुए पढ़े, अगर हमारे दिमाग में बहुत क्लियर है कि कितने सवाल आते हैं और कहाँ से आते हैं, किस तरह के आते हैं, पढ़ाई करने को एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है। स्पीड से काम होता है। जो चीज आप 4 दिन में करने वाले थे वो 3 दिन में हो सकती है, 2 दिन में हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर्स के एनालिसिस को। जैसे मैंने कहा 5 से 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, और क्वेश्चंस जो है ना डिफिकल्टी लेवल वाइज मॉडरेट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मतलब जब आप इंटीग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो तो उसमें बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बेसिक स्टेप्स है। और एक फायदा है कि थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में इसको देखा हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत रिपीटेटिव है। मतलब कि किसी ने अगर पिछले 2 या 3 साल के क्वेश्चंस ठीक से किए, अच्छे से किए, तो वो वेक्टर्स के सारे 6 सवाल या 5 सवाल कर सकता है। देखो, नेचर ऑफ क्वेश्चन आज इन एग्जाम इज रिपीटेटिव। वही सवाल, उसी तरीके के सवाल, नंबर बदल देंगे, थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, लेकिन बाकी सब सिमिलर होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वेक्टर्स ये स्कोरिंग टॉपिक है। सबको ये 10-12 मार्क्स स्कोर करने ही चाहिए। जीटा सिग्मा में ये चल रहा है। आप सब बच्चे, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छा करोगे इस चैप्टर में। आराम से बेसिक से कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईयर वाइज वेटेज देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए। थोड़ा डेटा को समझते हैं, डेटा से एनालाइज कराते हैं। तो अगर 2021 से बात करें 10 शिफ्ट्स थे, 62 क्वेश्चंस, खुद ही लगा लो 6 क्वेश्चंस हुए ना। देन 2022 में 12 शिफ्ट थे, 55 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस का राउंड हो गए। 2023 में 10 शिफ्ट्स, 62 क्वेश्चंस। 24 में 16 शिफ्ट्स, 89 क्वेश्चंस। देख रहे हो, 16 शिफ्ट्स 89 क्वेश्चंस, 5 से 6। और 2025 की बात करें 15 शिफ्ट्स 74 क्वेश्चंस। 15 शिफ्ट 74, 15 फाइजा, तो 5 क्वेश्चंस तो है ही है। तो आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन का वेटेज 5, कभी 6 भी है। तो इतने सारे सवाल। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि कहां से करना है वेक्टर्स, गिन लो कितने सवाल है ये पूरे है ना, अराउंड 400 के आसपास क्वेश्चंस है। इतना कर लो यार, नहीं कुछ तो आखिरी 3 साल की कर लो, 80 और ये देखो 150, 200 के आसपास क्वेश्चन तो 3 साल के ही है। तो इससे अलावा और कुछ करना चाहिए क्या, आप ही खुद बता दीजिए। आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए कि सिर्फ 3 साल की क्वेश्चन इनफ है ना, 2 साल की क्वेश्चन इनफ है ना। बिल्कुल है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलो इसके एनालिसिस को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ईयर वाइज देखते हैं। 2025 में 15 पेपर्स हुए थे, 74 क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस कहां से आए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या आप ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ रहे हो? इंपॉर्टेंट है, सब तरह के टॉपिक्स को हम कर रहे हैं क्या? जैसे कि कोलिनियर एंड कोप्लिनार, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। राइट, इस बार 6 आए थे। सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सेक्शन फॉर्मूला में 6 थे, कोलिनियर कोप्लिनार में 5 थे। देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप्स है, 19 और 15 क्वेश्चंस। देन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इस पे कभी को सवाल आ जाता है, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस कितने थे? 24, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे भी 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो यही मैं कह रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं क्या? अगर मैंने सारे टॉपिक्स पढ़े तो ये टॉपिक को टिक कर सकता हूं मैं। तो ये वेटेज जो 74 क्वेश्चंस है वो सारे के सारे किस तरह डिवाइड हुए वो दिखा रहा है। यही बात हम 2024 के लिए करें तो आप देख सकते हो, अब इस ग्राफ से आप क्लियरली बता सकते हो सबसे ज्यादा सवाल कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है। सी, ऐसा डेप्थ में एनालिसिस बहुत जरूरी है।
हम पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन आगे कौन जाएगा? स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? ये है वो। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। तो इसको ध्यान रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए इनके ऊपर स्ट्रांग करिएगा। सर क्या क्या पूछा जाता है, तो थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं इस टॉपिक के एनालिसिस को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। फिर a बार प्लस b बार प्लस c बार वाला फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर वाला फॉर्मूला, तो ये सारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे आ रहा है। ठीक है, देन कोलिनियर कोप्लेनार का मतलब क्या कि इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स ऑन कोलिनियर वेक्टर्स, इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स वेयर 3 कोप्लेनार वेक्टर्स आर गिवन, आपको कुछ पैरामीटर ढूंढना हो, इस तरह की बातें होती है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जो शायद आप नहीं करते हो। आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस बी, तो इसमें से कुछ आर बार निकालो, ये सब चीजें होती है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कई ज्यादा पूछे जाने वाले। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्या क्या पूछा जाता है देखिए, तो इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स ऑन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, पैरेललोपाइड, इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, तो ये सब पूछा हो जाता है। सेक्शन फॉर्मूला पे तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर वाले सवाल, या फिर इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाले सवाल, तो ये सारा है। इतना कुछ कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ रिपीटेटिव है ना। तो आप पूछोगे सर चलो एनालिसिस तो मिल गया, क्या क्या करना है वो सब समझ में आ गया, लेकिन स्कोर कैसे करूं? जानना चाहते हो ना, स्कोर कैसे करना चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से पूरा स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर? सिंपल है प्रोसेस, 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेनी है। कोई भी सेशंस आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, जीटा से देख रहे हो, सिग्मा से देख रहे हो, बीटा से देख रहे हो, और कहीं से देख रहे हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जितने मैंने सब टॉपिक्स बोले वो सारे के सारे, राइट, वो मुझे आते हैं क्या, उन सारे के कॉन्सेप्ट्स पता है क्या? दिस इज स्टेप नंबर 1। कॉन्सेप्ट आते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं क्या, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोलिनियर कोप्लेनार पढ़ा, तो मैं उसी के क्वेश्चंस आज अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूं क्या? मैंने किसी दिन सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, उसी के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहा हूं क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, उसी के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहा हूं क्या? तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली क्लास के क्वेश्चंस आप वापस कर सकते हो, या जो मैं रोज हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन की क्विज देता हूं, हर दिन देता हूं, वो सॉल्व करनी ही करनी है। बच्चा लोग, देन थर्ड स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आप बोलोगे कितने साल के, तो अगेन 2 से 3 साल के क्वेश्चंस, क्योंकि रिपीटेटिव है, इतना करते हो तो पक्के से 2 या 3 साल के क्वेश्चंस अगर मैंने ठीक से कर लिए ना, देख रहे हो ना 80-80 क्वेश्चंस है मेरे पास, तो यार ये टॉपिक बेस्ट हो जाता है, आप फुल स्कोर कर सकते हो। और आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो राइट एंगल बैच मैंने दे रखा है आपको ये भी, कि सारे पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए, ताकि आप प्रैक्टिस एक साथ कर सको, राइट। वैसे तो आपको लेक्चर जिस दिन जो पढ़ रहे हो उसी के सवाल उस दिन खत्म करने हैं, बट लेट्स से अगर आपको टाइम चाहिए तो आप पूरे क्वेश्चंस, और हमको सर डिफिकल्ट लगते हैं इसलिए तो वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। तो 3 स्टेप में आपको काम करना है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना जिसने कर लिया, समझो ये वेक्टर्स टॉपिक उसका बन गया। ठीक है, तो आई एम श्योर आप ये सब फॉलो करोगे। अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस हर चैप्टर का चाहिए तो प्लीज इस एनालिसिस के वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में जितना हो सके शेयर कर लो। ये पीडीएफ चाहिए तो चलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में आ जाइए, लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और ऐसे कई सारे चैप्टर के एनालिसिस, बहुत डिटेल एनालिसिस मैं दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा नीचे, यस सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करो, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वेबसाइट है, ईमेल आईडी है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूस्ट और सीट दोनों साथ।